हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 हम कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म मीन्स एपी की फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी मान लें। तो जो ए पी हमारे पास बनेगी दैट इज फर्स्ट टर्म इज ए, और यदि हम सेकेंड टर्म निकालें तो ए प्लस डी आ जाएगा। थर्ड ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी, ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा क्योंकि हमें निकालना है एन टर्म्स का सम, तो एन टर्म मान लेंगे हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एन का सम फाइंड आउट करना है, एन एस हमें निकालना है। तो लेट एस इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी प्लस ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी प्लस दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ये हमें फाइंड आउट करना है। इट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी, थर्ड टर्म ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी, फोर्थ टर्म एंड इट इज एन एथ टर्म। ये हमें फाइंड आउट करना है। इट इज अवर एन एथ टर्म। तो सम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। सम हम ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो यदि हम सी प्लस डी प्लस ए निकालें तो सम सेम आएगा बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव। ए प्लस बी हम निकालें या बी प्लस ए निकालें तो सेम सम आएगा। तो यदि हम सम ऐसे निकालते हैं तब भी सेम आएगा। तो एस मे बी रिटर्न एज लाइक दिस, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये टर्म पहुंच जाएगी लास्ट में प्लस ए लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके बाद वाली जो टर्म आएगी क्योंकि यहाँ पर आ गया ए हमारे पास और ये आ गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2 डी, फोर्थ ए प्लस 3 डी, और लास्ट टर्म क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है एन एथ टर्म। तो इससे जो पहले वाली टर्म आएगी दैट इज एन माइनस 1 एथ टर्म। यहाँ से जो पहले आएगी दैट इज एन माइनस 1 एथ टर्म, दैट इज ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी लाइक दिस। इससे जस्ट पहले वाली टर्म यदि हम इस तरफ से देखें तो डी ऐड करते चलेंगे, इस तरफ से देखें तो ये कम होता चला जाएगा। ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इससे पहले वाली टर्म। तो इसके बाद आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ए लास्ट में चला गया, उससे पहले क्या आएगा फिर ए प्लस डी आएगा, इससे पहले आ जाएगा ए प्लस डी हमारा लाइक दिस। तो ये और ये सम दोनों रिजल्ट देंगे सेम, क्योंकि ये है हमने इस तरह से ऐड किया है और लास्ट में जो हमने बाद में ऐड किया वो लास्ट वाली टर्म से ऐड किया है। ऐसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या हम निकाले डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, तो सम सेम आएगा। ऐसे यहाँ से तो हमने निकाला है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एन माइनस 1 एथ टर्म, एन एथ टर्म। यहाँ हमने निकाला एन एथ टर्म, एन माइनस 1 एथ टर्म, सेकेंड टर्म, और यहाँ पर आ गया फिर लास्ट में फर्स्ट टर्म। दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग दीज टू एस प्लस एस। तो स्टूडेंट्स ये आ गया ट्वाइस ऑफ एस हमारे पास, एस प्लस एस आ गया 2s। इन्हें ऐड करते हैं हम, तो इसे इसके साथ ऐड करें हम तो
a प्लस a आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया एज इट इज लाइक दिस, प्लस इसको इसके साथ ऐड करते हैं तो a प्लस a आ गया 2a, a प्लस a आ गया 2a हमारा, और यहाँ से कितना आया देखो प्लस का d है और ये n माइनस 2 इंटू डी है। इसे हम सॉल्व करें तो ये d तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, इन दोनों को प्लस करेंगे, d आ गया कॉमन, जो यहाँ बचेगा वो बचेगा 1 और यहाँ जो बचेगा n माइनस 2 बचेगा, तो ये बचा n माइनस 1 इंटू डी। सेम यहाँ पर आया प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस a 2a आ गया, d प्लस n माइनस 2 टाइम्स ऑफ d। इसे हम सॉल्व करें दोनों में से d कॉमन आ जाएगा, जो यहाँ बचेगा n माइनस 2 बचेगा और यहाँ प्लस का 1, तो n माइनस 2 बचेगा प्लस का 1, तो ये आ गया n माइनस 1। ऐसे ही हम लास्ट में ऐड करें तो a प्लस a 2a आ गया और फिर ये बचेगा n माइनस 1 इंटू डी, तो 2s इज इक्वल टू देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये कितनी बार ऐड हुआ है n टाइम्स, क्योंकि जो टर्म्स थे वो n टर्म्स थे, तो ये एक्सप्रेशन ऐड हुआ है n टाइम्स, तो इसे हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो n टाइम्स जो सम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो यदि हम इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म को ऐड करें n टाइम्स तो ये आ जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर चल रहा था 2s हमारा, तो 2s इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मान लीजिए हमें 10 को ऐड करना है 5 टाइम्स, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। हमें 10 ऐड करना है 3 टाइम्स, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ऐसे ही यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को ऐड करना था n टाइम्स, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे n से हम, तो जो s हमारा आया जो हमें निकालना था दैट इज n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज द सम ऑफ first n terms of an AP, that is sum of first n terms of an AP is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. It is the sum of first n terms of an AP. इट मीन्स यदि हमें किसी एपी के n टर्म्स का सम निकालना है तो a हमारे पास होना चाहिए। a का मतलब है फर्स्ट टर्म हमारे पास हो, d मीन्स कॉमन डिफरेंस हो। अब n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है ये हमारे पास होना चाहिए। मीन्स हमारे पास यदि फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम उनका सम वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब इसमें हम ये था s इज इक्वल टू n बाई 2 एज इट इज, 2a है, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a से प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस, अब ये हमने पहले पढ़ ही रखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द nth टर्म ऑफ n AP, तो n बाई 2 a प्लस a n, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे n बाई 2 a प्लस, यहाँ से ये क्या है nth टर्म, और यदि किसी AP में n टर्म्स हों तो आपको बताया था nth टर्म इज टेकन एज लास्ट टर्म, दैट मे बी रिटन एज n बाई 2 a प्लस l. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट. Sum of n terms of an AP is also given by n by 2 a plus l. a means first term, l means last term. तो यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है और टर्म्स हमें पता है कितने का सम निकालना है, तो हम इसे भी अप्लाई कर सकते हैं
n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस l, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि हमारे पास लास्ट टर्म nth टर्म नहीं है तब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP। Now exercise 5.3 question number first. Find the sum of the following APs. Then first part जो AP हमारे पास है 2, 7, 12 up to 10 terms, जो सम हमें निकालना है वो कहाँ तक निकालना है 10 terms तक। तो here what is first term? Here first term means a is equal to 2 and common difference d। तो d हम निकालते हैं a2 माइनस a1 से, तो सेकेंड टर्म 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या निकालना है 10 टर्म्स का सम। वी नो दैट Sn is equal to Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d। तो therefore S10 हमें निकालना था up to 10 टर्म्स। तो S10 is equal to 10/2 2a, a की वैल्यू है 2 हमारे पास, प्लस n की वैल्यू 10, तो 10 माइनस 1, और d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है 5। वैल्यू पुट करेंगे, n हमारे पास 10 था, 10/2, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10 और d की वैल्यू है 5। तो 10/2 आ गया 5, 2 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 45। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 49, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 49 245। तो therefore sum of first 10 terms is equal to 245। तो इस टाइप से किसी भी एपी के n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया इस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। Now question number 2, find the sums of the following APs. It is given AP 34 plus 32 plus 30 up to plus 10, इसका हमें सम निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं पता व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स कितने हैं। तो पहले ये निकालेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स हेयर। तो हम निकालेंगे सम ऑफ दीज टर्म्स। हेयर what is the first term? Here first term means a, that is equal to 34, common difference यानी d, that is a2 minus a1, तो 32 minus 34 it is minus 2, तो common difference आ गया minus 2। first term is 34। हमें ये नहीं पता what is the number of terms, तो let n be the number of terms here, let n be the number of terms here, so that is we can say it is the nth term, an is equal to 10। यदि हम ये मान लें n is the number of terms, then this term must be the nth term, an is equal to 10। तो a plus n minus 1 into d is equal to 10, a is 34 here, n is unknown, तो n minus 1, तो d क्या था यहाँ पर minus 2 is equal to 10। तो 34 minus 2 से मल्टीप्लाई करें, minus 2 को n से करेंगे, minus 2n plus 2 is equal to 10। तो 34 plus 2 36, तो 10 as it is,
36 को ट्रांसफर करेंगे, -36 और -2n यहाँ पर, तो -2n इज इक्वल टू -26, तो n आ जाएगा 13 हमारे पास, n इज इक्वल टू 13। तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 13 टर्म्स हैं, इनका हमें सम निकालना है। तो सम ऑफ दीज टर्म्स n आ गया 13, यानी ये वाली जो टर्म है वो 13th टर्म है। तो नाउ Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि 13वीं टर्म है हमारे पास 10 के इक्वल, 13th टर्म इज गिवन, यानी लास्ट टर्म इज गिवन। तो देयरफॉर S13 इज इक्वल टू 13/2, a मीन्स 34 प्लस b मीन्स 10, तो 13/2 मल्टीप्लाई बाई 44, 2 से 22 टाइम्स, 22 मल्टीप्लाई बाई 13, 286। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 286। तो यदि इस टाइप से दे रखा है तो सबसे पहले हम निकालेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स हियर, यानी वो टर्म्स कितने हैं जिनका सम निकालना है। तो इसे मान लेंगे nth टर्म, an इज इक्वल टू 10, n आ गया 13, देन वी कैन फाइंड S13। तो a प्लस एल हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास है और लास्ट टर्म भी हमारे पास है। तो n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस एल, n क्या था यहाँ पर 13, तो 13/2, a था 34 और l है 10 हमारे पास, तो S13 आ जाएगा 286। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, NNAP given a is equal to 5, t is equal to 3, an is equal to 50, then find n and Sn। क्या क्या हमें दे रखा है? a दे रखा है, d दे रखा है, nth टर्म है, n और Sn हमें निकालना है। तो इसकी हेल्प हम लेंगे। वी हैव an is equal to 50, an means a plus n minus 1 into d is equal to 50। तो a क्या है यहाँ पर 5 प्लस n अननोन है एज इट इज, d क्या है 3 हमारे पास इज इक्वल टू 50। तो 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। तो 5 माइनस 3 2, तो 50 एज इट इज यहाँ जाएगा 3n प्लस 2 को ट्रांसफर किया, 3n इज इक्वल टू 50 माइनस 2 इट इज 48, n इज इक्वल टू 48/3, तो ये आ गया 16। तो n इज इक्वल टू 16, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16। अब हमें Sn निकालना था, तो Sn हमारे पास क्या होता है n/2। अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5 और nth टर्म है 50, तो इसे हम अप्लाई कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। अब n क्या है यहाँ पर? n की वैल्यू है 16, तो इट इज S16 इज इक्वल टू 16/2, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस nth टर्म क्या है 50। देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस an, इसे हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास nth टर्म है यहाँ पर। तो S16 इज इक्वल टू 16/2, a हो गया 5 और ये हो गया 50, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 55 दैट इज 440। तो देयरफॉर Sn क्या आ गया यहाँ पर 440। तो ये हमें फाइंड आउट करने थे दोनों टर्म्स, तो हेंस n इज इक्वल टू 16 एंड Sn इज इक्वल टू 440। तो
इस टाइप से जो गिवन टर्म्स है उनकी हेल्प से अननोन टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ 10th पार्ट, केवल L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 9। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, मीन्स व्हाट इज फर्स्ट टर्म। तो गिवन क्या है, लास्ट टर्म, सम दे रखा है 144 और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 9। जो टर्म्स हैं वो 9 है। तो व्हाट इज गिवन, वी हैव S इक्वल टू 144, सम क्या दे रखा है 144 और जो टर्म्स हैं वो कितने हैं 9। तो वी कैन से S9 इक्वल टू 144। हमें S दिया हुआ था 144 बट आगे था टर्म्स हैं 9। इस AP में जो टर्म्स हैं वो 9 है, तो S9 हो गया 144। S9 का फॉर्मूला अप्लाई करें, व्हाट इज Sn, Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L, क्योंकि हमारे पास L दे रखा है 28, तो Sn हो गया 9/2 A प्लस L इक्वल टू 144। तो 9/2 A प्लस L क्या है 28 इक्वल टू 144। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 144 वहाँ पे है, 2 मल्टीप्लाई में आया, 9 आ जाएगा अपॉन में और यहाँ आएगा A प्लस 28। 9 से 16 टाइम्स, 16 2 ज़ा 32, तो A प्लस 28 इक्वल टू 32। तो A आ गया 32 माइनस 28 4, देयरफॉर A इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमें L दिया हुआ था, S दिया हुआ था, नंबर ऑफ टर्म्स थे 9, यानी n की वैल्यू 9, A वाज अननोन टू अस। तो इसकी हेल्प से Sn इक्वल टू 144, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू A प्लस L, और n क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है n की वैल्यू 9। तो Sn इक्वल टू 144, तो 9/2 A प्लस L इक्वल टू 144, L था हमारा 28, 9/2 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2/9। तो इसे हम 9 से 16 टाइम्स, दैट इज 16 2 ज़ा 32, तो A प्लस 28 इक्वल टू 32, A आ गया 32 माइनस 28 इक्वल टू 4, देन A इक्वल टू 4। तो यू कैन ट्राई रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।